सियासी जमातों से अगर इन्हें फ़ायदा नहीं मिला तो आज वो मुखालिफत कर रहे हैं, आप क्या कहते हैं? देखें, वहाँ जो 15 अप्रैल को तमाम जूरिस्ट को बुलाया गया था, जिसमें एतजाज़ एहसन, लतीफ़ खोसा, ख्वाजा अहमद तारिक रहीम और ये बड़े सीनियर वकला ने बुलाया था, हामिद ख़ान, तो मैं भी उसमें शामिल था। और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ यूनानिमस ये डिक्लेरेशन आई है कि हम आइन के साथ खड़े हैं, हम कानून की हुक्मरानी के लिए काम करेंगे, हम आज़ाद अदलिया के साथ खड़े हुए हैं, इलेक्शन 90 डेज़ में होने चाहिए, ये आइन का तकाजा है। और PDM की जमातें इसमें जो रुकावट पैदा कर रही हैं दैट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इलीगल, वो उसको हम कंडेम करते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि उसमें किसी किस्म का इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर पॉलिटिकल एफिलिएशंस उन्होंने आइन के तहफ़्फ़ुज़ और आइन की बालादस्ती के काम करने के लिए एक फ़ैसला दिया और वो डिक्लेरेशन दी। और मेरा ख़्याल है कि जो कल का बयानिया जारी हुआ है और जो एलामिया आया है वो बेसिकली PDM का एक बयानिया है जिसको एलामिया की शक्ल दे दी गई। देखें, 90 डेज़ के इलेक्शन की बात है आइन में, उसमें किसी किस्म का कोई इबाहम नहीं है, लेकिन इसमें उन्होंने कह दिया कि जनाब एक दिन में इलेक्शन कराए जाएँ, पार्लिमान और उसके बाहर बैठ के फ़ैसले मिलजुल के किए जाएँ। ठीक है, मिलजुल के करें, लेकिन आइन को पामाल करके मिलजुल के फ़ैसले नहीं होते। आइन की बालादस्ती हमारा मतवा नज़र है, और इसमें जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अटैक करने की कोशिश हुई है दैट इज़ आल्सो अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये तौहीन अदालत है। जिस तरह के अंदाज़ और जिस अंदाज से उन्होंने ये बातें की हैं, मैं समझता हूँ कि हमें बहुत मोहतात चलना चाहिए, हमें आज़ाद अदलिया के साथ खड़ा होना चाहिए। जो अदलिया तमाम तर दबाव के बावजूद नज़रिया ज़रूरत को दफन करके अदलिया जो है आइन के साथ खड़ी हुई है, हम सब को अदलिया के साथ खड़ा होना चाहिए जो आइन के तहफ़्फ़ुज़ की जिन्होंने कसम उठा रखी है। सर, कल के इजलास में साबिक सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार के एहसन बुवन साहब ने ये इल्ज़ाम लगाया आपके ऊपर, शोएब शाहीन साहब के ऊपर और जो सदर सुप्रीम कोर्ट बार हैं आबिद ज़ुबैरी साहब के ऊपर कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान बने हुए हैं। इसमें क्या हकीकत है? देखिए, पहली बात तो यह है कि हमने हमेशा कानून की अमलदारी के लिए, आइन की पासदारी के लिए काम किया है। हम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट का डिमांड करते हैं। हम कहते हैं कि हमारा मुतालबा सिर्फ आइन की बालादस्ती के लिए है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट और मैं आइन की बालादस्ती के लिए अदलिया के साथ खड़े हुए हैं तो ये हमारा फ़र्ज़ भी है, हमारा आइनी हक़ भी है। अगर ये हमारा मुतालबा PTI को सपोर्ट करता है या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता है तो हम इससे मुबर्रा हुए, हम इससे आज़ाद हैं कि किसको फ़ायदा होना है, किसको नुकसान होना है। हम सिर्फ ये कहते हैं कि आइन की बालादस्ती के लिए काम करें, लेकिन इनका जो एलामिया है वो आइन की खिलाफ वर्जी में बयानिया दिया गया है। हमें अफसोस है इस बात का कि ये नहीं होना चाहिए, और एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी की बजाय आप आएँ सीधी सीधी आइन की बालादस्ती के लिए काम करें। हम ये कह रहे हैं कि आइन के मुताबिक चलें, वो कह रहे हैं कि ये PTI कहती है, इमरान खान कहती है। भाई, अगर इमरान खान और PTI कहती है कि आइन के मुताबिक चलें तो क्या गैर कानूनी कहती है वो? क्या अनकॉन्स्टिट्यूशनल उनका मुतालबा है? जिस पार्टी का मुतालबा कानून और आइन के ताबे है, उनके मुताबिक है तो ठीक है, वो अच्छी बात है। लेकिन जो पार्टी आइन और क़ानून की खिलाफ वर्जी में अपने बयानिया लेकर आएगी और सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ी होगी, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को की तज़हीक करेगी और सुप्रीम कोर्ट को ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगी, उनको प्रेशराइज और मिलाइन करेगी, तो हम इस एक्ट की मुखालफत करते हैं, हाँ कोई भी शख्स हो। सर जी, सुप्रीम कोर्ट के जजेस में तकसीम नज़र आ रही है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब का एक ग्रुप बना हुआ है और काजी फायज़ ईसा साहब का बतौर सीनियर कानूनदान है, सदर रहे हैं आप, क्या इस हवाले से कोई किरदार अदा करने की कोशिश करेंगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अमंग्स द इंटेलेक्चुअल्स के नतीजे में कोई अच्छा नतीजा बरामद होता है, इट इज़ ए गुड थिंग। लेकिन ये तकसीम का करना या तकसीम का होना या उसकी पब्लिसिटी होना, ये काबिल अफसोस है। और हमने पहले भी रिक्वेस्ट की है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि ये फुल कोर्ट मीटिंग बुलाएं, तमाम जज साहिबान को अपने साथ बिठाएं और उनके दरमियान अगर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो उसको रिजॉल्व किया जाना चाहिए। उसका इम्पेक्ट जो है वो अच्छा नहीं बरामद होता, इसलिए कि पब्लिक एट लार्ज का जो ट्रस्ट है वो शेक होता है और उससे निज़ाम इंसाफ को नुकसान होता है। और यही वजह है कि आपने देखा है कि चीफ जस्टिस साहब ने सब जजेस से मुलाकातें भी की हैं और आज उन्होंने बेंच में भी उन जज साहिबान को बिठाया हुआ है जिनके बारे में एक राय है कि उनकी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। ये एक अच्छी बात है। एक बड़े ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं हमारे उमर अता बंदियाल साहब, बड़े कॉम्पिटेंट और बड़े इज़्ज़त करने वाली शख्सियत है। मेरे ख्याल में उनमें कैपेसिटी है कि अगर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो उसको भी वो ख़त्म किया जाएगा। अच्छा सर, ये जो अदालती इस्लाहत की गई हैं, एक तासुर दिया जा रहा है असल में ये उमर अता बंदियाल साहब के हाथ बांधने की कोशिश नहीं बल्कि मुस्तकबिल के जो चीफ जस्टिस हैं काजी फायज़ ईसा के हाथ बांधने की कोशिश की जा रही है, इसमें क्या हकीकत है?
देखिए इस वक्त तो जो इस टाइम पे ये तरमीम आई है, इसका पर्पज़ तो किसी सूरत ये नहीं है कि आगे के किसी मामलात को सेटल करने के लिए, स्कोर सेटल करने के लिए। इस वक्त तो सिचुएशन ये है कि इस वक्त की जो सिचुएशन है, आज जो पोजीशन चल रही है, इससे अपने आप को बचाने के लिए, अपने गैर आइनी इक़दामात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इन्होंने ये बिल पेश किया है। इस वक्त की जो टाइमिंग्स हैं वो बड़ी ख़तरनाक हैं। मकसद सिर्फ यह है कि उमरता बंदयाल साहब के पावर्स को कर्टेल किया जाए, सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को कर्टेल किया जाए, और इन हालात में वो भी गैर आइनी तरीके से, क्योंकि अगर कुछ करना भी था, राइट ऑफ अपील देनी थी, तो आपने आइन में तब्दीली करके दे सकते हैं। तो इस वक्त ये इस्लाह इनका मकसद नहीं है, फसाद इनका मकसद है। अच्छा, आखिरी सवाल है आपसे सर जी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वकला की जानिब से मुख्तलिफ की वो इस टाइम जो वकला में तकसीम है उसका बाइस बन रहे हैं, कुछ वकला को वो ऑफ़र्स कर रहे हैं, इसमें क्या हकीकत है? देखिए मेरा ख़्याल है कि बज़ाहिर तो ये लगता है कि जो लोग इस बात का इआदा कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ वज़न तो ज़रूर लगता है कि जो तर्ज़ अमल कल अडॉप्ट किया गया या उससे पहले अडॉप्ट किया जा रहा है, तो ज़रूर इसमें तकसीम के लिए वो बैठे हुए हैं और तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरा ख़्याल है कि हम वकला बिल्कुल यूनाइटेड होकर हमें खड़े होना चाहिए, हमें आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और आज़ाद अदलिया के साथ खड़ा होना चाहिए। उसके अलावा ये लालचें, ये बीच की तकसीम करने की साजिशें, हम इंशाल्लाह इसको नाकाम बनाएंगे। थैंक यू।